कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि हम यहाँ इस धरती पर आखिर क्यों आए हैं? क्या बस इसलिए कि खाएं, पिएं, पढ़ाई करें, नौकरी करें, थोड़ी मस्ती करें और फिर एक दिन चुपचाप चले जाएं? अगर सच यही है तो फिर जन्म लेने का कोई मतलब ही नहीं बचता, क्योंकि ये तो हर जीव करता है। पक्षी, जानवर, कीड़े सब खाते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं। तो इंसान के जीवन में ऐसा क्या है जो उसे बाकियों से अलग बनाता है? आज इस सफर में हम सब कुछ जानेंगे कि इस जिंदगी का उद्देश्य क्या है। हम यहाँ खुद को आज तलाश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ये विश्वास दिला दीजिएगा कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को जान लिए हैं। शायद हम सबके भीतर कहीं एक हल्की सी बेचैनी हमेशा रहती है, एक अनकहा सवाल जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। वो सवाल है, मैं यहाँ क्यों हूँ? पर समस्या ये है कि दुनिया हमें इस सवाल से दूर रखती है, क्योंकि ये सवाल आराम से जीने की आदत को तोड़ देता है। ये हमें आईने में झांकने पर मजबूर करता है और हम में से बहुत से लोग वो सच्चा चेहरा देखने से डरते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा हर सवाल सच्चा होता है, हर क्यों मासूम होता है। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें सिखा दिया जाता है, ज्यादा मत सोचो, बस वही करो जो सब कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं जो सिस्टम हमसे चाहता है। एक मशीन जो सुबह उठती है, काम करती है, खर्चा चलाती है और थक कर सो जाती है। पर भीतर वो मासूम बच्चा जो कभी हर चीज का कारण जानना चाहता था, अब भी सवाल पूछता है। बस आवाज इतनी धीमी हो गई है कि हमें सुनाई नहीं देती। अगर सच में हम यहाँ सिर्फ जीने के लिए आए होते तो ब्रह्मांड इतनी अद्भुत व्यवस्था क्यों बनाता? क्यों हमें एक सोचने वाला मस्तिष्क देता, एक ऐसा दिल जो महसूस कर सकता है, एक आत्मा जो अनंत से जुड़ी है? क्या ये सब सिर्फ रोटी कमाने के लिए था? नहीं, ये इसलिए था कि हम जीवन को समझें और फिर उसे एक ऊंचे स्तर पर जीना सीखें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, अर्थात अपने असली धर्म, अपने सच्चे उद्देश्य में जीवन देना ही कल्याणकारी है। दूसरों का रास्ता अपना कर जीना डर और खालीपन लाता है। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ है। यहाँ धर्म का अर्थ है तुम्हारा असली स्वभाव, तुम्हारा जीवन का सच्चा मकसद जो तुम्हारी आत्मा से निकला है, न कि समाज के दबाव से थोप दिया गया है। शायद हम सबका उद्देश्य अलग है, किसी का सेवा में, किसी का सृजन में, किसी का प्रेम बांटने में, किसी का ज्ञान फैलाने में। पर सबसे बड़ा धोखा ये है कि हम इसे खोजने से पहले ही मान लेते हैं जीवन बस यूं ही है। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा सवाल है और उसका जवाब भी तुम्हें ही ढूंढना है। उद्देश्य बाहर से नहीं आता, ये किसी किताब में लिखा नहीं मिलता, ये तो भीतर छुपा होता है, जैसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ बीज, जिसे बस सही समय और सही वातावरण चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों के खेत देखकर अपने बीज को भूल जाते हैं। किसी के पास पैसे हैं तो हम भी पैसा पाने की दौड़ में लग जाते हैं। किसी के पास शोहरत है तो हम भी भीड़ में दिखने की कोशिश करने लगते हैं। और फिर कई साल बाद जब दिल के भीतर खालीपन महसूस होता है तो हमें लगता है कुछ तो छूट गया। हमारा सबसे बड़ा अवरोध है डर। डर कि अगर मैंने अपनी सच्ची राह चुनी तो लोग क्या कहेंगे। डर कि अगर मैंने सब छोड़कर अपने दिल की सुनी तो अगर असफल हो गया तो। पर सच ये है कि सबसे बड़ी असफलता है एक ऐसा जीवन जीना जो तुम्हारा था ही नहीं। सोचो, अगर किसी पक्षी को उड़ने से डर लगा तो वो जमीन पर चलकर कभी आसमान की सुंदरता नहीं देख पाएगा। उसी तरह अगर हम अपने भीतर की पुकार को दबा दें तो हम जीवन का असली स्वाद कभी नहीं चख पाएंगे। एक पल के लिए अपनी सारी जिम्मेदारियां, डर और बहाने एक तरफ रख दो और खुद से पूछो, अगर मुझे किसी की चिंता नहीं करनी पड़े, अगर मुझे असफल होने का डर न हो, तो मैं अपने जीवन के साथ क्या करूंगा? जो पहला जवाब दिल से आता है वही तुम्हारे उद्देश्य का बीज है। जीवन में क्लैरिटी पाने की कुंजी, एक, खुद से ईमानदार रहो। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सच्चाई मत बदलो। 2, ध्यान और एकांत, रोज कुछ समय अपने साथ बिताओ, भीड़ से दूर, स्क्रीन से दूर। 3, अपने जुनून को देखो, वो क्या है जिसे करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। 4, सेवा का दृष्टिकोण, तुम्हारा उद्देश्य हमेशा किसी और के जीवन को छूता है, किसी को बेहतर बनाता है। याद रखो, उद्देश्य कोई ट्रॉफी नहीं, ये एक यात्रा है जहाँ तुम रोज अपने असली रूप के करीब आते हो। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं, अगर तुम भी उस यात्रा पर निकलना चाहते हो
जहाँ हम अपने असली उद्देश्य को पहचाने, तो इस सफर में हमारे साथ चलो ताकि हम और तुम मिलकर इस जीवन की सच्चाई को खोज सकें। जरा सोचो, अगर कल सुबह तुम्हें ये खबर मिले कि तुम्हारे पास बस 1 ही साल बचा है, तो क्या तुम उसी तरह जीते रहोगे जैसे आज जी रहे हो? क्या तुम अब भी वही नौकरी, वही दिनचर्या, वही आदतें अपनाओगे, या फिर तुम वो करोगे जो तुम्हारे दिल ने हमेशा चाहा लेकिन तुमने कभी हिम्मत नहीं की? सच ये है, हम सब ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास बहुत समय है और इसी भ्रम में हम अपनी असली यात्रा को टालते जाते हैं। पर एक दिन ये समय चुपचाप खत्म हो जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बस एक अफसोस बचता है, काश मैंने अपने दिल की सुनी होती। भगवान ने तुम्हें यहाँ किसी कारण से भेजा है। तुम कोई गलती नहीं हो, तुम कोई संयोग नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड की एक जरूरी कड़ी हो। तुम्हारे भीतर एक अनोखी रोशनी है जो अगर तुमने नहीं जलाई तो ये दुनिया हमेशा थोड़ी अधूरी रह जाएगी। याद रखो, दुनिया को तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत है। तुम्हारे हुनर, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे सच की जरूरत है और सबसे ज्यादा तुम्हारे जागने की जरूरत है। तो आज से खुद से ये वादा करो कि अब मैं बस भीड़ में शामिल नहीं रहूंगा। अब मैं अपने दिल की आवाज सुनूंगा और चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं अपने उद्देश्य की तलाश करूंगा। क्योंकि असली मौत वो दिन नहीं जब सांस रुकती है, असली मौत तो वो है जब हम जीना छोड़ देते हैं और अपने सपनों को दबा देते हैं। शायद तुम्हें अभी ये रास्ता साफ न दिखे, पर विश्वास रखो, जब तुम पहला कदम बढ़ाते हो तो ब्रह्मांड बाकी रास्ता खुद खोल देता है। क्योंकि जिस मकसद से तुम यहाँ आए हो वो तुम्हारे जन्म से पहले ही तय हो चुका है। बस अब उसे जीने का समय है। ये सफर सिर्फ मेरा नहीं है, आपका और हमारा है। खुद को जानने का सफर है। अगर इस सफर में यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि आपका उद्देश्य क्या है। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।